So let's move towards the part C. Choose the correct adjectives. We are given some MCQs. हमने वन बाय वन हर MCQ के ऑप्शंस को देखना है और हमने करेक्ट एडजेक्टिव को उस रिस्पेक्टिव ब्लैंक के अंदर पुट ऑन करना है एंड डू दिस एक्सरसाइज. सो क्लास अपनी बुक्स को ओपन करने पेज नंबर 13 पे आते हैं. पार्ट सी एक्सरसाइज हम करने लगे हैं. तो हमारा पहला सेंटेंस हमें दिया गया है, अशफाक अहमद वॉज अ डैश राइटर. अब अशफाक अहमद एक फेमस पर्सनालिटी है, वो किस तरह का राइटर है हमसे ये पूछा जा रहा है. अब इसका पहला क्लास हम ऑप्शन देखते हैं, दैट इज फेम्ड. अशफाक अहमद वॉज अ फेम्ड राइटर. नोप्स. फेम्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव. अगर आपको याद हो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जो कि डिस्क्राइब मॉडिफाई करते हैं एक नाउन को या प्रोनाउंस को. सो फेम्ड इज नॉट करेक्ट. देन कम्स इनफेमस. इनफेमस एक बैड इम्पैक्ट दे रहा है अशफाक अहमद को, ऑल्दो ही इज अ गुड एंड अ फेमस पर्सनालिटी. सो ये भी नहीं होगा. देन कम्स फेमसली. ऑप्शन नंबर सी इज फेमसली. क्लास फेमसली जिसके एंड पे रखा हुआ है एल वाई, जो वर्ड्स जिनके एंड पे हम एल वाई लगाते हैं वो हमारे पास एडवर्ब्स की कैटेगरी में रिलाई करते हैं, वो एडवर्ब्स होते हैं मेजरली. सो फेमसली एक एडवर्ब है बट हमें एडजेक्टिव चाहिए तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, दैट इज फेमस. अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर. फेमस इज एन एडजेक्टिव जो कि एक नाउन को मॉडिफाई डिस्क्राइब कर रहा है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्लास? फेमस. अब नेक्स्ट सेंटेंस क्लास हमारे पास क्या है? दिस इज अ वेरी डैश सेमिनार. अब हमारे पास पहला ऑप्शन क्या आता है? इंफॉर्मेशन. दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेशन सेमिनार. नो, ये तो गलत हो गया. इंफॉर्मेशन तो नाउन, इट इज नॉट एन एडजेक्टिव. देन कम्स इन्फॉर्म्ड. इन्फॉर्म्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज आल्सो नॉट एन एडजेक्टिव. फिर हमारे पास क्लास आता है इन्फॉर्मिंग. ing जिस वर्ड के साथ लगाओ इन्फॉर्मिंग, दैट मीन द कॉन्टिन्यूस एक्शन इज बीइंग हेल्ड राइट नाउ, सो इट इज नॉट एन एडजेक्टिव. ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज इन्फॉर्मेटिव. इन्फॉर्मेटिव मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन्फॉर्मेटिव इज एन एडजेक्टिव. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार. अब थर्ड सेंटेंस क्लास हमारे पास क्या है? माई मदर बिकम्स डैश्ड इफ आई गेट होम लेट. सो हमारा पहला ऑप्शन क्लास दिया हुआ क्या है? एंजाइटी. एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज अ नाउन. ठीक है, इट इज हैपनिंग इन आवर माइंड सेट्स. ये हमारे पास फिजिकली अटैक नहीं, ये माइंड गेम होती है, तो ये क्या हो जाएगा? एक नाउन है. देन कम्स एंशियसली. एंशियसली एंड पे एल वाई है, सो दैट मीन्स दैट इट इज एन एडवर्ब. ठीक है, फिर आता है हमारे पास एंजाइटीज. एंजाइटीज क्या है? एंजाइटी नाउन था तो एंजाइटीज क्या हो गया? प्लूरल नाउन. सिर्फ ईएस लगाया और तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी नाउन ही हो गया हमारे पास. देन कम एंशियस. एंशियस क्या है क्लास? इज अ एडजेक्टिव एंड इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो हमारे पास क्या बनता है सेंटेंस? माय मदर बिकम्स एंशियस इफ आई गेट होम लेट. ये था हमारा कंप्लीट सेंटेंस. अब fourth one is it is dash to get the correct information from university office. Now let's move towards the MCQs, towards the options. हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं, हम देखते हैं डी ऑप्शन पे जो कि एडवाइज्ड. एडवाइज्ड है, ईडी लगाया हुआ है यानी थर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं एडवाइस की. सो ये अप्रोप्रिएट नहीं, इट्स रॉन्ग. देन कम्स क्लास एडवाइजिंग. ing act of being going on, it is also not an adjective. Then we will move towards थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एडविजिबल. एडविजिबल ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये करेक्ट वर्ड हमने यूज ही नहीं किया, यहाँ पर स्पेलिंग एरर हमारे पास आया हुआ, तो एडविजिबल विल बी रॉन्ग. देन हमारे पास आता है एडवाइजेबल. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सो इट इज एडवाइजेबल to get the correct information from university office. अब लास्ट सेंटेंस क्या है? Who is dash for this chaos? हम इसका पहला ऑप्शन देखते हैं क्लास, रिस्पॉन्डिंग. ing यानी कंटिन्यूस एक्शन, ये नहीं होगा, इट इज अ वर्ब. देन हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, दैट इज रिस्पॉन्डेड. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, सो रिस्पॉन्डेड इज आल्सो नॉट एन एडजेक्टिव ओवर हियर. देन कम्स रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव इज आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट. हमारा जो बी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबल. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कियोस्क? कौन इस कियोस्क के लिए जिम्मेदार है? ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है. सो ब्लैंक में क्या लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबल. आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हमने वन बाय वन एक एक वर्ड को, एक एक ऑप्शन की कैटेगरी को डिस्कस किया है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में रिलाई करता है, आता है, और हमने करेक्ट एडजेक्टिव्स को अपनी ब्लैंक्स में पुट ऑन कर लिया है. अब क्लास हमारा जो डी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच एज इंडिकेटेड इन द पैरेंथेसिस. हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, उनके साथ कुछ पैरेंथेसिस दिए हुए, यानी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ब्रैकेट्स में पुट ऑन की गई है. उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने गिवन ब्लैंक के आंसर को लिखना है.
और उसी पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को यूज़ करना है और सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्ट डी ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके क्लास, अब हम लोग करने लगे पार्ट डी ऑफ द एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने 1 by 1 इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू द पैरेंथेसिस द एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन इनटू द ब्रैकेट्स। सो हम 1 by 1 एक एक सेंटेंस को रीड आउट करते हैं और उसको उसके गिवन डिजाइड पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंगली फिलअप करते हैं। सो क्लास, लेट्स मूव टूवर्ड्स योर बुक्स। फर्स्ट पेज नंबर 13 ओपन कर ले, पार्ट डी हम करने लगे हैं। सो पहला हमारा सेंटेंस है द कैट इज हाइडिंग डैश प्रपोजिशन द बेड। सो द कैट इज हाइडिंग द बेड, हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करना है दैट मस्ट बी फ्रॉम द प्रपोजिशंस कैटेगरी। प्रपोजिशन में से हमने इस वर्ड को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारे पास क्लास जो वर्ड बनता है द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड will be the correct word over here, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था prepositions क्या होते हैं और अंडर जो होता है prepositions की कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे सेकेंड सेंटेंस की तरफ, दैट इज शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर। हमने यहाँ पे जो ब्लैंक में आंसर पुट अप करना है दैट मस्ट बी फ्रॉम द वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, लिंकिंग वर्ब हो सकता है, कनेक्टिंग वर्ब हो सकता है, एनी टाइप ऑफ वर्ब दैट कैन बी। सो द करेक्ट आंसर इज शी did. She did her homework before dinner. अब मैंने यहाँ पे did यूज किया। did क्या था क्लास, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है जो हेल्प करता है हमारे वर्ब को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस के डैश दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ पे क्लास हमने यूज करना है इंटरजेक्शन को। सो ब्यूटीफुल ड्रेस किसी चीज़ की ब्यूटीनेस को एनहांस करना, उसको बताया जा रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे किस टाइप ऑफ इंटरजेक्शन को हम लोग यूज करने लगे हैं। वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वाओ जो होता है ये हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ हैप्पीनेस को, एक्साइटमेंट को इनिशिएट करता है। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज डैश वेंट टू द स्टोर। ओवर हियर वी विल बी यूजिंग प्रोनाउन। प्रोनाउंस की हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हमने डिस्कस किए थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे कोई सा भी प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि हमारे सेंटेंस में प्रॉपर्ली फिक्सअप होता होगा, तो दैट इज they went to the store। सो क्लास जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने 1 by 1 अपने गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने अपने ब्लैंक्स को फिलअप किया है और हमने इन पार्ट ऑफ स्पीच को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लिया है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। इन केस किसी भी किस्म के पार्ट ऑफ स्पीच में आपको कोई भी क्वेरी आ रही है, यू नॉट गेटिंग द पॉइंट, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, सो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।